एचएम की एम्बेसडर कार एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इस गाड़ी का इंडियन कार हिस्ट्री में। ये गाड़ी 1958 से लेकर के 2014 तक मैन्युफैक्चर करी गई। इस गाड़ी की जो प्राइस थी वो हमें 4 लाख से स्टार्ट होती हुई देखने के लिए मिलती थी और 6 लाख पर जाकर के खत्म हो जाती थी। यहाँ तक कि इस गाड़ी में जो इंजन आता था वो 4 सिलेंडर इनलाइन इंजन देखने के लिए मिलता था और उसमें हमें 1.4 लीटर से लेकर के 2 लीटर तक की इंजन ऑप्शन तक में देखने के लिए मिल जाती थी। इस गाड़ी में 2 डीजल वेरिएंट इंजन आती थी और उसके साथ ही साथ इसमें एक पेट्रोल वेरिएंट भी देखने के लिए मिलता था और तो और इसमें एक सीएनजी वेरिएंट मिलता था और एक एलपीजी वेरिएंट भी देखने के लिए मिलता था। जी हाँ, आपने सही सुना है, एलपीजी वेरिएंट भी मिलता था जो कि हमारे किचन में आज इस्तेमाल होता है। उसका इस्तेमाल कभी गाड़ियों को चलाने में भी किया जाता था, लेकिन अब इंडियन इमिशन नॉर्म्स की वजह से एलपीजी को यूज करना इनलीगल है गाड़ियों में। इस गाड़ी में आपको सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन ही देखने के लिए मिलता था और ये आती थी एक 5 सीटर सेडान। पर इस गाड़ी को अनफॉर्चुनेटली डिसकंटिन्यू कर दिया गया। मैं बताता हूँ क्यों कर दिया गया, कैसे कर दिया गया और क्या रीजंस थे इसके पहले। लेकिन उससे पहले जल्दी जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को भी लाइक कर देना और हो सके तो अपने दोस्तों को भी फटाक से शेयर कर दो ताकि उन्हें भी इस हिस्टोरिकल कार के बारे में पता चल सके। तो इस गाड़ी को अनफॉर्चुनेटली डिसकंटिन्यू कर दिया गया था 2014 में मई वाले महीने में, क्योंकि ये गाड़ी मैन्युफैक्चर करी जाती थी कोलकाता और चेन्नई के आउटर सिटीज में। और इसका ये भी सबसे बड़ा रीजन नहीं है कि ये आउटर सिटीज में मैन्युफैक्चर करी जाती थी। सबसे बड़ा रीजन है इस गाड़ी का डिसकंटिन्यू होना। इस गाड़ी की जो कंपनी थी उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत सारी थी और इस गाड़ी की डिमांड भी बहुत ही वीक थी और ऊपर से इंडिया के स्ट्रिक्ट इमिशन नॉर्म्स भी थे। और इन सब के बाद इंडियन मार्केट में गाड़ियों की काफी ज्यादा राइजिंग कंपटीशन देखने के लिए मिल रहा था। एक नई गाड़ियां नई फीचर्स के साथ में लॉन्च करी जा रही थी। वहीं इस गाड़ी में कोई भी नई मेजर अपडेट नहीं करा जा रहा था। 2014 में भी हमें ये पुरानी बॉडी डिजाइन में ही देखने के लिए मिलती थी जो कि काफी क्लासिक लुक में आती थी। सर्कुलर हेडलैम्प्स के साथ ही साथ आपको इसमें ओवल शेप के टेल लैंप्स देखने के लिए मिलते थे और इस गाड़ी की जो रेडिएटर ग्रिल शेप आती थी वो अस्टन मार्टिन इंस्पायर देखने के लिए मिलती थी। ये तो हो गई पुरानी बातें कि ये गाड़ी 2014 तक मैन्युफैक्चर करी जाती थी, लेकिन 2014 के बाद डिसकंटिन्यू कर दी गई। तो अब सबसे बड़ी बात ये है कि क्या ये गाड़ी फिर से इंडिया में लॉन्च करी जाएगी? तो जी हाँ, ये गाड़ी 2024 में हमें फिर से देखने के लिए मिलेगी, लेकिन एक नई बॉडी डिजाइन और नई शेप के साथ में। हिंदुस्तान मोटर्स एक कोलैबोरेशन के साथ में एक नई गाड़ियों की सीरीज लॉन्च करेगी। अब बोलोगे कि ये कोलैबोरेशन किसके साथ में रहने वाला है? तो ये कोलैबोरेशन रहने वाली है एक फ्रेंच कार मेकर के साथ में जिसका नाम है पिज़ेल। ये पता नहीं पेयुगेट है या फिर पिज़ेल, आप क्या प्रोनाउंस करते हो इसे पता नहीं, लेकिन मैं इसे पिज़ेल बोल रहा हूँ। तो हिंद मोटर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड फ्रेंच कार मेकर पिज़ेल दोनों साथ में कोलैब करके हिंदुस्तान मोटर की एक नई कार सीरीज लॉन्च करेंगे इंडिया में, वो भी 2024 में ही। तो अगले साल हमें कुछ बड़ा देखने के लिए मिल सकता है। इस चीज की बहुत ज्यादा उम्मीद निकल कर आ रही है। एम्बेसडर का इंडियन पॉलिटिक्स में भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर हो या फिर छोटे मोटे मिनिस्टर्स हो, सबके पास में एम्बेसडर रहती थी और वो भी बुलेट प्रूफ एम्बेसडर रहती थी, क्योंकि उस टाइम में एम्बेसडर को बुलेट प्रूफिंग करना काफी आसान था। इस वजह से जितने भी हाई प्रोफाइल लोग थे वो सबके सब एम्बेसडर को ही इस्तेमाल करना ज्यादा बेटर समझते थे। और इस गाड़ी में काफी जेन्युइन एंड प्रीमियम लेवल की सीट्स आपको देखने के लिए मिलते थे, जिसकी वजह से ये काफी लग्जरियस फील देती थी ड्यूरिंग द राइड। और इन्हीं सब खूबियों की वजह से एम्बेसडर को ज्यादातर लोग पसंद करते थे इंडियन मार्केट में। लेकिन जैसे जैसे जनरेशन बदलती गई, जैसे जैसे नई गाड़ियां लॉन्च होती गई, जैसे स्कॉर्पियो, बोलेरो, फॉर्च्यूनर, ये सारी गाड़ियां अलग लेवल की फीचर्स ऑफर कर रही थी। काफी बड़ी थी ये गाड़ियां देखने में भी और काफी सेक्सी सी लुक में भी आती थी। इस वजह से नई जनरेशन को चाहिए था कुछ नया। पॉलिटिक्स में भी काफी जनरेशन चेंज हुई, जिसकी वजह से कि पॉलिटिशियंस भी नई गाड़ियों को प्रेफर करना चालू कर दिए। जैसे कि फॉर्च्यूनर बहुत ज्यादा यूज में आने लगी पॉलिटिशियंस के लिए, क्योंकि ये गाड़ी काफी ऊंची थी, 4x4 आती थी और इसमें बहुत सारे भर के फीचर्स देखने के लिए मिलते थे। स्कॉर्पियो का भी कुछ हद तक वैसा ही यूज हमें देखने के लिए मिला और बोलेरो का भी बहुत ज्यादा रुतबा रहा मार्केट में। और इन गाड़ियों के आने की वजह से जो एम्बेसडर थी उसकी जो हालत थी वो धीरे धीरे जंग लगी हुई कबाड़ की तरह होने लगी। इस गाड़ी की जंग का कबाड़ होने के पीछे भी बहुत सारी रीजंस हैं, जैसे कि इस गाड़ी में अब तक पावर स्टीयरिंग तक ऑफर नहीं करा जा रहा था। वहीं बाकी राइजिंग कॉम्पिटिटर्स जो थी इसकी, उसमें पावर स्टीयरिंग, डिस्क ब्रेक्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल सिस्टम, एयर बैग्स, इंफोटेनमेंट सिस्टम और बहुत सारी भर के ऐसे बहुत सारी ही फीचर्स लोड करके दी जा रही थी गाड़ियों में। लेकिन एम्बेसडर एक ऐसी गाड़ी थी जिसमें कि आपको सब कुछ साथ
सादा सादा देखने के लिए मिलता था। यहाँ तक कि इसकी जो डैशबोर्ड थी वो भी आपको लोहे की देखने के लिए मिलती थी, जो कि पेंट करी हुई रहती थी बॉडी कलर से ही। तो ये सारी बहुत बड़े रीजंस बन जाते हैं इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू करने की। पर अब चिंता की बात नहीं है, क्योंकि 2024 में हमें इसकी नई वेरिएंट देखने के लिए मिल सकती है, कोलैबोरेशन के ही जरिए, लेकिन देखने के लिए मिल सकती है। तो वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और हो सके तो अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दें।